बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के पेट में कीड़ों का होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों में खून की कमी वाक़या हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में अक्सर पेट में दर्द रहती है, उनमें चेस्ट और ब्रेन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों के पेट में कीड़े किस तरह जाते हैं और उनकी वजह से बच्चों में कौन सी इलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर उनका इलाज क्या है और उनसे कैसे हम बच सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेट में बच्चों के कीड़े कैसे जाते हैं। बच्चा जब मट्टी खाता है तो मट्टी में कीड़ों के अंडे मौजूद होते हैं, तो मट्टी खाने की वजह से वो पेट में अंडे चले जाते हैं। इस तरह बच्चा जब बगैर धुली हुई सब्जियां, फ्रूट, सैलड खाता है तो उसके ऊपर भी कीड़ों के अंडे चूंकि मौजूद होते हैं, तो वो खाना खाने की वजह से भी अंडे पेट में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चा अगर बाथरूम यूज़ करने के बाद हाथ ना धोए और फिर वो खाना खाना शुरू कर दे तो उससे भी ये कीड़े जो है ना पेट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो पानी जो कि सीवरेज के साथ मिक्स हो, यानी गंदा पानी हो, आप उबाल के बगैर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उससे भी पेट में कीड़े दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अगर नाखून बड़े हों और वो गंदे हों, जब उन उंगलियों के साथ बच्चा खाना खाएगा तो उससे भी पेट में कीड़े जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये कीड़ों के अंडे कैसे कीड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीड़ों के अंडे जब आंतों में जाते हैं तो आंतों के ज़रिए ये खून की नालियों के ज़रिए फिर ये फेफड़ों में जाते हैं। फेफड़ों में जाकर ये मैच्योर हो जाते हैं और लार्वा बन जाते हैं, जो कि इब्तदाई शक्ल है कीड़ों की। फिर ये लार्वा सांस की छोटी नालियों में जाते हैं, उधर से ट्रेकिया में जाते हैं, ट्रेकिया के ज़रिए फिर मुंह के ज़रिए फिर आंतों में दोबारा चले जाते हैं और ये मैच्योर फॉर्म होती है कीड़ों की। अब ये अलामतें पैदा करने के काबिल होते हैं। ये अक्सर कीड़े जो है लो सोशियो इकोनॉमिक वाले एरिया या पॉवर्टी एरिया में बहुत ज़्यादा इनका इंसिडेंस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों में कौन सी इलामात हो सकती हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कीड़े कहाँ कहाँ बॉडी में बच्चों में हो सकते हैं। आंतों में बहुत कॉमन है, इसके अलावा बच्चों के फेफड़ों में हो सकते हैं, इसके अलावा बच्चों की स्किन के नीचे हो सकते हैं, लब में हो सकते हैं, पित्ते में हो सकते हैं, इवन के ये दिमाग में भी जा सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी अलामतें बच्चों में ये हो सकती है कि बच्चों में खून की कमी होती है, क्योंकि आंतों से बच्चों के ब्लड सक करते हैं, चूसते हैं, जिसकी वजह से में खून की कमी होती है। बच्चा पीला हो जाता है, लागर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, इवन पढ़ाई में भी स्लो हो सकता है। और बाज़ का कमी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे की ग्रोथ भी बहुत डिस्टर्ब होती है और इवन उसको ब्लड भी लगाया जा सकता है और में खून की कमी और एल्ब्यूमिन की कमी भी साथ वाक़या हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में पेट की अलामतें बहुत कॉमन है, जिसमें बच्चों में पेट में दर्द होती है और वो दर्द काफ़ी देर तक चलती रहती है। वो कहाँ होती है? आंतों के इर्द गिर्द हो सकती है, यानी नाक के इर्द गिर्द, और इसके अलावा मैदे वाले एरिया में हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को लूज मोशन वॉमिटिंग भी हो सकती है और लूज मोशन वॉमिटिंग के जरिए ये कीड़े अक्सर औकात बाहर निकलते हैं, जो कि माएँ अक्सर कंप्लेन करती हैं। अगर कीड़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, यानी तादाद में बहुत ज़्यादा हो, तो उससे क्या होता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों की रुकावट हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ सकती है और उसका पेट भी फूल सकता है। अगर ये कीड़े पित्ते में जाएं तो उसका इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस करते हैं। अगर ये कीड़े लबलबे यानी पेंक्रियाज में जाएं तो वहां जाकर ये पेंक्रियाटाइटिस कर सकते हैं। जब ये कीड़े फेफड़ों में जाते हैं तो सांस की अलामतें पैदा कर सकते हैं। बच्चे को खांसी हो सकती है, उसकी सांस की रफ्तार तेज हो सकती है, उसकी पसलियां चल सकती हैं और चेस्ट से सीटों की यानी विस्लिंग साउंड भी आ सकती है। इसके अलावा बच्चे की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है इन कीड़ों की वजह से। कुछ किस्म के कीड़े ऐसे हैं जो कि रात के वक्त पखाने के से बाहर आते हैं और पखाने वाली जगह पर इचिंग करते हैं, जिससे बच्चे को पखाने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और बच्चा सारी रात सो नहीं पाता। बच्चे को स्किन की खारिश भी हो सकती है, यानी कि उसको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कीड़े सोल ऑफ द फुट से भी दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को पूरे जिस्म पे सोज यानी अडीमा भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से हम टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें बेसिक टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी करवा सकते हैं, जिसमें एचबी बच्चे की कम होगी और एजिनोफिल काउंट ज़्यादा होंगे। इसके अलावा पखाने का टेस्ट स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं, जिसमें कीड़ों के अंडे मिल सकते हैं और छोटे और बड़े साइज़ के कीड़े भी नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर पेट की अलामतें बहुत ज़्यादा है, बच्चे को शदीद पेट में दर्द है, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएंगे। उसमें बाज़ का अल्ट्रासाउंड में कीड़े विजुलाइज भी हो जाते हैं। अगर बच्चे में चेस्ट की अलामतें हैं तो छाती के एक्सरे कराएंगे। अगर बच्चे में ब्रेन की अलामतें यानी झटके लगते हैं तो सीटी ब्रेन भी करवा सकते हैं। अब मैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूँ कि बच्चों के पेट में कीड़ों का इलाज क्या है, जिसे हम डीवर्मिंग भी कहते हैं। ये हमेशा और हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से करना है। बच्चे को हम सिरप वर्मोक्स दे सकते हैं 1 चमचा सुबह शाम 3 दिन के लिए, और इसके अलावा तमाम एज ग्रुप के लिए यानी बड़ों को और छोटों को सिंगल डोज ऑफ सिरप जेंटल 400 मिलीग्राम भी दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर बच्चों को कीड़े बार बार आ रहे हैं, यानी कि एक दफ़ा दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया, महीने बाद दोबारा उसको कीड़े पैदा हो गए, तो ऐसी सूरत में आपने पूरी फैमिली को कीड़े मार अद्वियात देनी है, यानी तमाम फैमिली मेम्बर को डीवर्म करना है और इसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट रिपीट भी करना है। अब मैं आपको बताऊँगा इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि पानी को हमेशा और हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले बच्चों को सख्ती से कहें कि वो अच्छी तरह हाथ धोएं और उसके बाद खाना खाएं। इसके अलावा सब्जियां, सलाद और फ्रूट खाने से पहले उसको पानी में अच्छी तरह भिगो दें, फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा ह्यूमन फीसिस को एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना किया जाए। बच्चों के नाखून जो होते हैं उनको रेगुलरली ट्रिम करें ताकि ये कीड़े पेट के अंदर जा ही ना सकें। इसके अलावा ह्यूमन रिकम्बिनेंट हुकवर्म वैक्सीन भी मार्केट में अंडर ट्रायल चल रही है, जो कि फ्यूचर में अवेलेबल होगी इन कीड़ों को मारने के लिए। ये थी कुछ हदायत जिसकी वजह से आप बच्चों को कीड़ों से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।